जीव पर जब राघव जी की अति कृपा होती है तब उसके जीव में ऐसा सुंदर सुयोग्य सुअवसर प्रकट होता है। क्या राघव जी की ये कृपा नहीं है तो बोले राघव जी की अति हरि कृपा है। क्या लिखा है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा, क्या लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। तो राघव जी की कथा कौन सुन सकता है? बोले सब नहीं सुन सकते। तो बोले जिस पर मेरे राघव की अति कृपा हो जाती है, बोले वो कथा में उपस्थित हो जाता, और जिस पर नहीं होती वो घर को ही सर्वस्व समझता। क्या भाई, जैसे संस्कार पर कथा चल रही है तो कहने को तो इंटरनेशनल टेलीविजन है, किंतु कौन कौन इस समय टीवी के सामने बैठे होंगे? बोले जिस पर राघव सरकार की कृपा होगी, बोले वही इस समय पर राम कथा को सुन रहे होंगे, बाकी कुछ और देख रहे होंगे। तो क्या लिखा है? बोले जिस पर मेरे राघव सरकार की अति कृपा हो जाती है, बोले उसका मन कहीं भी भटकता है किंतु आकर के 1 बजे कथा में बैठ ही जाता है। क्या? तो हम सब पर राघव जी की कृपा नहीं, हम सब पर राघव जी की अति हरि कृपा बरस रही है राम कथा के रूप में। क्या क्या बरस रही है? बोले कृपा बरस रही है। किस रूप में बरस रही? बोले राघव जी की कथा के रूप में बरस रही। इसी कारण आइए सुनिए इस कथा के हमारे मुख्य यजमान श्री अनिल कुमार जी। कल हमारा अनिल कुमार जी के साथ 15-20 मिनट सत्संग हुआ तो बड़ा हमें आनंद आया उनके साथ। अभी तक तो हमें लग रहा था कि शायद अनिल कुमार जी रामचरितमानस से उतने परिचय नहीं है, किंतु जब उनके साथ सत्संग किया तो लगा कि हाँ वास्तव में ये राम कथा के अधिकारी हैं। भाई मानस जी का अधिकारी कौन? बोले मानस जी का अधिकारी वही है जो सोते उठते बैठते जागते गोस्वामी जी की रामचरितमानस की चौपाइयां गुनगुनाता रहे। कथा सुनने का अधिकारी कौन? मैंने कल भी निवेदन किया था। कौन? अरे राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, सत्संगति जिनके अति प्यारी, सत्संगति जिनके अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी, 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 सत्संगति जिनके अति प्यारी, सत्संगति जिनके अति प्यारी, सत्संगति जिनके अति प्यारी। भगवान की कथा को कौन सुन सकता है? बोले सब नहीं सुन सकते। तो बोले वही सुन सकते हैं जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जिनको सत्संग से अति प्रेम है। याद रखिए भगवान की कथा में सब नहीं कौन आ सकते? मैंने अभी अभी आपसे बताया। बोले जिनको सत्संग अपने जैसा बेटा प्रिय लगता है, बोले जिस दिन हमको राघव जी की कथा प्रिय लगने लगेगी उस दिन हम करोड़ों काम छोड़कर कथा में आ जाएंगे। तो कल जब हम अनिल जी के साथ बैठे 2, 4, 10 मिनट 15 मिनट सुनकर बड़ा आनंद आया कि ये भी मानस जी के बड़े अच्छे श्रोता भी हैं और अच्छी चौपाइयों का इनको जानकारी भी। और हमारे अनिल जी ने बताया, बोले महाराज जैसे जन्म से लोगों को संस्कार मिलते हैं अलग अलग चीजों के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें जन्मजात मानस जी संस्कार में मिली। हमने कहा यही तो राघव जी की कृपा है। क्या भाई, संस्कार में किसी को परिवार मिलता है, किसी को घर मिलता है,
किसी को गाड़ी बंगला मिलता है, किसी को जमीन जायदाद मिलती है, किंतु याद रखिएगा धन्य है वो जीव जिसको संस्कार में मानस जी की चौपाइयां मिली हैं। मानस जी की चौपाई यदि संस्कार में मिली तो समझ जाना साक्षात राघव जी ही मिल गए। क्या? और भैया संस्कार में गाड़ी बंगला मकान दुकान मिले तो समझ जाना ये छूट भी सकता है, किंतु यदि भगवान की कथा आपको संस्कार में मिली है तो याद रखना जीवन छूट जाएगा, किंतु कथा आपसे छूटने वाली नहीं है। यही राम कथा है। तो कल कथा में निवेदन किया गया था आपसे, क्या बोले? कल हमने जैसे आपको 2-4 कथाएं बताई थी, तो कल की कथा में प्रसंग आया था, बोले महाराज प्रश्न भी लोग पूछते हैं कि आजकल कलयुग में इतनी कथाएं हो रही हैं उसके बाद भी जीव सुधर क्यों नहीं रहा है? क्या कथाएं कितनी हो रही हैं? देखो टीवी पर भी कथा चल रही है, यूट्यूब फेसबुक पर भी चल रही है। आप टीवी खोल कर देख लो, सोशल मीडिया खोल कर देख लो, कोई ना कोई वक्ता बैठकर कथा सुना रहे। उसके बाद भी वर्तमान में समाज के लोग सुधर क्यों नहीं रहे? बोले सुधर नहीं रहे उसका कारण यह है कि केवल 9 दिन सुनने के बाद सब भूल जाते। भाई कथा तो देखो 365 दिन में, या जैसे यहीं पर कथा हो रही है तो ये 10 मार्च तक कथा चलेगी। हम 9 दिन कथा सुनाएंगे, 3 घंटा सुनाने के बाद चले जाएंगे 11वें दिन। फिर बोले कथा आपका कल्याण कब करेगी? बोले तब करेगी जब आप अपने 9वें दिन के बाद घर में बैठकर 10वें दिन आप अपने से मानस जी का पाठ शुरू कर देंगे। उसी समय आपका घर परिवार बच्चे पोते सब सुधरने लग जाएंगे। क्या? पहले जरूरत है केवल पांडालों में जाकर कथा ना सुनी जाए, जो सुना जाए 10वें दिन उसको घर पर पढ़ा जाए। और जब घर पर पढ़ना शुरू करेंगे तो मानस जी की ऐसी कृपा होगी कि धीरे 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 आपका परिकर सुधरने लगेगा, समाज सुधरने लगेगा। भाई वर्तमान में इसी कारण तो सुधर नहीं रहे, क्योंकि जाकर खूब ताली बजाए, खूब नाचे, खूब राधे राधे किए और 9 दिन बाद 10 दिन बाद सब भुला गए। इसी कारण भैया भगवान की कथा है तो कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भगवान की कथा जैसे डॉक्टर आपको टिकिया देता गोली, क्या कहता है? खाइए तो आराम अभी लगेगा नहीं, 3 दिन बाद लगेगा, किंतु हाँ वो टिकिया को खाना पड़ेगा। आज घर में रामचरितमानस तो सबके घर में बैठी हुई है, किंतु केवल आरती उतारने से मानस जी का कुछ नहीं होगा कि आरती श्री रामायण जी की, से कुछ नहीं होगा। तो मानस जी को उठाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? बोले ये कल्याणकारी असर करती है धीरे धीरे।